ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन हम कर रहे हैं और आज बाबा की मुरली में खास बाबा ने बोला है कि तुम्हें वंडर खाना चाहिए, क्योंकि वंडरफुल बाप है। ऐसा वंडरफुल बाप है जिसका बाप भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, ना उसको कोई पढ़ाता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा स्वयं वो है। इसलिए उसको निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। इसलिए शिव परमात्मा नमः कहते हैं, बाकी सबको देवता है नमः कहते हैं। विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः, ब्रह्मा देवता है नमः, लेकिन शिव परमात्मा नमः कहते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। और इस अंतिम समय में ब्रह्मा के तन द्वारा हम सबको राज समझाता है सब राज। तो इस तरह बाबा ने पूरा ड्रामा का राज हम बच्चों को समझा इस समय। तो बाबा बता रहा है कि बच्चे, इस तरह तुम्हें बाप का भी याद करना चाहिए कि बाप कितना सब कुछ उसी में ही है, सब विधाता है, वो वरदाता है, भाग्य विधाता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों को जब ऐसी याद हो जो बाप की करंट आती रहे, बस बाबा को मैं देखूं, बाबा मुझे देखे, जब ऐसी याद हो आपकी, तब बोले बाबा आत्मा पावन बनेगी, सतयुग के लायक बनेगी, घर चलेगी, फिर सतयुग में आएगी, फिर ड्रामा का चक्कर लगाएगी और श्रेष्ठ पार्ट हो जाएगी जब ऐसी अवस्था। तो इस तरह पाल भाई आज पूरा ड्रामा का ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है, तो आप थोड़ा प्रकाश डालें कि इस तरह बाबा का क्या लहर है आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 21 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने बहुत वंडरफुल बात बताई है जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है जी। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं जी। उसे गुरु की दरकार नहीं जी। ऐसी वंडर खाकर तुम्हें उन्हें याद करना चाहिए। मतलब अपने आप में एक आश्चर्य होना चाहिए, मेरा शिव बाबा इतना अजूबा है। उसका कोई बाप नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है, फिर भी कोई टीचर नहीं है, फिर भी सारा ज्ञान है उसको। सतयुग का भी ज्ञान है, सब ज्ञान, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबका ज्ञान है, जबकि वो सतयुग में भी नहीं आता। कितना वंडरफुल बात है। पार्ट हम बजा रहे हैं, ज्ञान वो हमको दे रहा है। तो ये सब वंडरफुल बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा बड़ा वंडरफुल बाप, टीचर, सदगुरु है। तो ये वंडर खा करके अंदर में आकर के अपने अंदर आश्चर्यचकित हो करके उस प्यारे बाबा को याद करना चाहिए, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने आज बोला, याद में नवीनता कौन सी हो जिससे आत्मा सहज पावन बन जाए। बाबा ने कहा, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी, बस दो बिंदी। बाबा मुझ बिंदी को देखता रहे, मैं उस परमात्मा बिंदी को देखता रहूं। ऐसी याद से ही आत्मा पावन बन सकती है। जब याद में जब बैठते हो तो बाप का करण खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखो। ऐसी याद से ही आत्मा को पावन, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्मा हैं, भूल जाते हैं, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में रह सकते हैं। बाबा कहता है, मतलब बाप, टीचर, गुरु है ही नहीं है बाबा का। तो ऐसे बाप, टीचर, गुरु को बहुत ही वंडर खा के याद करना चाहिए। बाबा ने मुरली में, तुमको ऐसे बनाता हूँ जो एक की जंतु गुरु वजीर किसी की दरकारी नहीं है, हम बच्चों को भी ऐसे बना देता है। सिर्फ वहाँ शिक्षक होता है, शिक्षक है, बाप और शिक्षक। हाँ, आज बाबा ने बोला ना, कृष्ण को पढ़ाने वाला होता है, कृष्ण को गुरु नहीं होता, क्योंकि उसकी सदगति ऑलरेडी हुई पड़ी है। बाबा ने कहा है, ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं, वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनको कलाएं भी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है, बोलता है बाबा। बाबा ने कहा, हमारा लौकिक बाप भी है, शिव लौकिक बाप भी है हमारा, और पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए तो फिर दरकार नहीं। पतित पावन को बुलाने की, अर्थात याद करने की। ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने।
आज बाबा ने कहा भाषा जिस शरीर में आता है उसकी जो भाषा होगी उसी भाषा में बाबा बोलता है। बाबा आज अपना बताता है, शिव बाबा किसी से भाषा सीखा है क्या? जब उनका कोई टीचर ही नहीं हो तो भाषा क्या सीखा होगा? वह जरूर जिस रथ में आते होंगे उसी की भाषा में काम करते होंगे। उनकी अपनी भाषा कोई तो है नहीं शिव बाबा की, है? वह कुछ पढ़ते सीखते नहीं, उनका कोई टीचर नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उसका माँ बाप टीचर हैं। श्री कृष्ण को माँ बाप टीचर हैं, गुरु की दरकार नहीं है क्योंकि सदगति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंचा, यह तुम स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय, वैसे शूद्र कैसे चक्र लगाएंगे? ये क्लियर है, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा तुम हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, इस शरीर को शरीर द्वारा डांस करते हैं। हम अपना पार्ट में दूसरे से, हम आत्माएं एक्टर्स हैं। इस एक्टर भी ऐसे पाल भाई, एक का पार्ट अलग दूसरे से। कितनी आत्माएं हैं संसार में आज, पर हर एक का पार्ट अलग है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में हम आत्मा एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर से डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहता है बेहद का बाप आते भी हैं जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में यह संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण कैसे आएगा? फिर बाबा ने कहा इसमें सिर्फ एक डिफिकल्ट है, तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। क्या ईर्ष्या होती है? तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद था ये, राम को क्यों याद करता है? जब ये मेरा मुरीद था, मेरा भगत था, राम को क्यों याद कर रहा है? तो रावण को ईर्ष्या होती है। यह भी ड्रामा में नूद है, बाबा बोलता है, कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी पार्ट बजाया है, वही बजाएंगे। आज बाबा ने कहा बाप के पास जो 84 चक्र जन्मों के चक्र की नॉलेज है वह बाप भी दे सकते हैं। तुम भी अपने को देह समझते थे, वह क्या था? रांग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो देही अभिमानी भव कह न सके क्योंकि उसका अपना शरीर है। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, इसलिए वो देही अभिमानी भव कहता है। ये जिस रथ में विराजमान है यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। बाबा कहता है उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। फिर बाबा ने आज कहा है यहाँ जो होगा उसको, यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने मुरली सुने। बाबा कहता है जैसे 8-10 लोगों को आप प्रदर्शनी समझाते हो, उसमें से कोई 1-2 निकलेगा और जो यहाँ का होगा वही उसके दिल में होगा, उसको तूफान कम आएंगे, अर्थात कम संकल्प क्यों का क्वेश्चन कम उठेगा उसको, फिर उसकी दिल होगी फिर जाकर के मैं सुनूं। ये लोग अच्छी बात सुनाते हैं, जो स्कूल का होगा उसी को अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहते हैं कि भूल जाते हो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। इनको ही फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। इसको ही बाबा कहता है, जो कब्र दाखिल हो गए हैं ना, सांवरे बन गए, उसको ही बाबा कहता है सब जल मरे हैं। फिर बाबा ने आज कहा है सार में, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। बाबा ने कहा रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालना है, सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा एकरस मुठ द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मुठ सदा खुशी में एक रस रहे, कभी मूड आप कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं, सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले,
आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो जी। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा जी। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। जी। आपकी जो विशेषताएं जो भी मिली है, ज्ञान गुण शक्तियां जो भी मिली है बाबा की तरफ से, ये प्रभु की प्रसाद है। जी बिल्कुल। सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं करो बोलता है बाबा, सबको बांटते। हाँ प्रभु का प्रसाद है। जो भी विशेषताएं हैं आपके अंदर, जैसे आपके अंदर कौन सी विशेषता है, बांटेंगे तो बढ़ेगी भी। नहीं, विशेषताएं कौन सी है? एक तो सबसे पहली विशेषता तो है कि परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि है। फिर परमात्मा ने और जो एक रस रहने का गुण दिया है, जो भी प्रसाद मिला है, ज्ञान गुण शक्तियां जो भी बाबा की मिली हुई है, उन सबको हमको जो विशेषताएं मिली है उनको औरों को मनसा वाचा कर्मणा से बांटना है बोलता है बाबा। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।